दोस्तों जस्ट इमेजिन ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक और जानलेवा क्रिएचर ट्रेवल करते हुए पृथ्वी पर आ जाए। आखिर हम इंसानी योद्धा उस क्रिएचर से अपनी जान बचा भी पाते हैं कि नहीं, ये तो पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जो अंतरिक्ष में से पृथ्वी की तरफ बढ़ रही थी। शायद स्पेसशिप का कंट्रोल सिस्टम खराब होने के कारण वो डायरेक्टली आकर अर्थ पर क्रैश हो जाती है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि वो स्पेसशिप पानी के अंदर गिरी थी, जिससे कि स्पेसशिप के अंदर मौजूद दोनों ही लोग बाहर निकल जाते हैं। उन्होंने काफी अजीब तरीके के कॉस्ट्यूम पहने थे, पर अब एक आदमी जिसका नाम ट्रॉन होता है, उसने देखा कि उसका साथी बुरी तरीके से मारा जा चुका है। लेकिन ये स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से नहीं, बल्कि उसके बॉडी पर तो बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे। देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि ये काम किसी खूंखार क्रिएचर का हो सकता है। ट्रॉन के पास अब कोई रास्ता नहीं था अपने साथी को छोड़कर आगे बढ़ने का। अब ट्रॉन को थोड़ी ही दूर पर पानी के अंदर एक मशीन दिखाई देती है, जिसे कि वो जल्द से जल्द पानी से बाहर लेकर उसे ओपन करने लगा था। दरअसल ये एक इंफॉर्मेशन मशीन थी, जिसकी मदद से ट्रॉन इस ग्रह के बारे में सारी जानकारी अपने दिमाग में ट्रांसफर कर रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि ट्रॉन कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है और वो किसी तरीके से इंसानी रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब ट्रॉन अपनी गन लेकर लगातार जंगलों के अंदर जाने लगता है। ट्रॉन को कुछ भी नहीं समझ रहा था कि आखिर इस प्लैनेट पर किस तरीके के खतरे हो सकते हैं। वो जैसे ही थोड़ा आगे गया, उसे एक बहुत ही बड़ी मछली दिखाई देती है, पर वो मछली तो पानी से बाहर आकर मर चुकी थी। अब ट्रॉन चलते चलते एक गांव में आ जाता है। वो पूरा गांव तबाह होकर पूरा सुनसान पड़ा था, वहां पर तो कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी ट्रॉन को महसूस हुआ कि कोई उसका लगातार पीछा कर रहा है और अब ट्रॉन अपनी प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ वेपन से फायर करने लगा था। पर तभी अचानक एक आदमी अपने घोड़े की मदद से ट्रॉन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि ट्रॉन थोड़ी देर के लिए बेहोश हो चुका था। वो आदमी पता नहीं क्यों ट्रॉन को अपने साथ लेकर कहीं दूर चला जाता है। अब हमें पास ही वाले बस्ती का एक राजा दिखाया जा रहा था, जो अपनी बेटी फ्रेया को फाइटिंग की टेक्निक सिखा रहा था। राजा फ्रेया से कहता है कि अब तुम्हें वॉल्फ्रिक से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे बाद वो ही इस पूरे कबीले का नया राजा बनेगा। लेकिन फ्रेया वॉल्फ्रिक को जरा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी फ्रेया के फादर उससे जबरदस्ती कर रहे थे। अब उस जगह पर वॉल्फ्रिक आ जाता है। दरअसल जिस आदमी ने ट्रॉन के ऊपर हमला करके उसे पकड़ लिया था, वो और कोई नहीं बल्कि वॉल्फ्रिक ही होता है। वॉल्फ्रिक राजा से कह रहा था कि गनर की बस्ती पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और तो और उस जगह पर एक भी इंसानों की डेड बॉडी दिखाई नहीं दे रही थी। आखिर ये काम किसने किया होगा, वॉल्फ्रिक को इस बारे में कुछ समझता ही नहीं। वॉल्फ्रिक ने राजा को इम्प्रेस करने के लिए ये बताया कि उसने वहाँ पर एक अनजान आदमी को पकड़ा है, जो उससे पूछताछ करने के लिए यहाँ पर लेकर आ गया था। इसीलिए अब राजा वॉल्फ्रिक को परमिशन दे देते हैं कि वो उस आउटलैंडर से पूछताछ करे। दरअसल आउटलैंडर उन्हें कहा जाता था जो कहीं दूर से आए हों। अब यहाँ वॉल्फ्रिक और उसके सारे साथी ट्रॉन से पूछताछ करने के लिए आ जाते हैं। ट्रॉन को तो बुरी तरीके से एक झोपड़े में कैद करके रखा गया था। वॉल्फ्रिक ट्रॉन से पूछता है कि आखिर गनर की बस्ती को हुआ क्या, वो पूरी तरीके से तबाह कैसे हो गई। तब जाकर ट्रॉन बता रहा था कि ये काम एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन और क्रिएचर का है, जिन्होंने हम पर हमला किया और बस्ती के सारे लोगों को खा लिया। तब जाकर वॉल्फ्रिक पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ट्रॉन ने बताया कि हम सब ऑफिसर्स हैं और उन्हीं खतरनाक क्रिएचर्स को पकड़ने का काम करते हैं। लेकिन वॉल्फ्रिक को ट्रॉन की सारी बातें झूठी लग रही थीं, इसीलिए वो लगातार ट्रॉन को मारने लगता है। लेकिन यहाँ ट्रॉन अपनी जान बचाने के लिए पलटवार भी कर रहा था। हालांकि वो वॉल्फ्रिक के कई सारे लोगों को मारकर गिरा देता है, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होने के कारण ट्रॉन उनके सामने टिक नहीं पाता। ट्रॉन के तो हाथ पैर बांधकर वहीं पर कैद कर दिया गया था। पहली बार इतनी ज्यादा मार खाने के बाद ट्रॉन की हालत खराब हो गई थी। राजा वॉल्फ्रिक को बता रहे थे कि हमें इन सारी चीजों का पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो गनर जब अपने साथियों के साथ बस्ती की हालत देखेगा तब उन्हें लगेगा कि उनकी गैर मौजूदगी में हमने ये सारी चीजें की हैं। इसीलिए वॉल्फ्रिक इन सारी चीजों पर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रॉन के पास फ्रेया आ गई थी, जो उसके बॉडी पर लगे हुए घाव के निशानों की मरहम पट्टी करने लग जाती है। पर तभी फ्रेया ने देखा कि ट्रॉन ने तो अपनी रस्सी लोहे की मदद से खोल ली है और अब वो जैसे ही मदद के लिए किसी को बुलाती, ट्रॉन फ्रेया को एक ही मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। ट्रॉन तो अब सामने आने वाले सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मारता जा रहा था, क्योंकि उसे क्रिएचर को खत्म करके कैसे भी प्लेनेट से बाहर निकलना है।
अब यहाँ दिखाया जाता है कि राजा के सैनिकों पर कोई लाल चीज अचानक से हमला कर रही है। उसने तो एक सैनिक को पकड़कर जान से मार दिया था, लेकिन पास ही में खड़े हुए दूसरे सैनिक ने सारी चीजें देख ली होती हैं, इसीलिए वो पूरे बस्ती वालों को इस बात के लिए इन्फॉर्म कर देता है। अब हमें दिखाया गया कि वो लाल रोशनी और कोई नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक क्रिएचर है। ये वही मॉन्स्टर ड्रैगन था जिसकी बात ट्रॉन कर रहा था। अब देखते ही देखते वो क्रिएचर सामने आने वाले सारे सैनिकों को पकड़कर मारते जा रहा था। तभी अचानक ट्रॉन की नजर उस क्रिएचर पर पड़ जाती है, इसीलिए अब ट्रॉन लगातार क्रिएचर का पीछा करने लगा था। ट्रॉन तो उस ड्रैगन क्रिएचर को मूरवेन नाम से लगातार पुकार रहा था, पर अफसोस वो क्रिएचर इतने सारे सिपाहियों को जान से मारकर वहां से भाग जाता है। ट्रॉन तो लगातार उस क्रिएचर को ढूंढते हुए फिर से बस्ती में आ चुका था, जिसे कि अब वॉल्फ्रिक और राजा के सारे सिपाही पकड़ लेते हैं। वॉल्फ्रिक कह रहा था कि ये सारी चीजें ट्रॉन ने की हैं, लेकिन राजा ने जब मरे हुए सिपाहियों की बॉडी को देखा तब उनके शरीर पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे और ये काम किसी बहुत ही भयानक जानवर का ही है। यानी इसका मतलब ये था कि ट्रॉन का इन सारी चीजों में कोई हाथ नहीं है। इसीलिए अब राजा ट्रॉन को अपनी बस्ती में लेके आकर उससे कुछ पूछताछ करने लगे थे। एक प्रीस्ट राजा से कह रहा था कि जरूर ये क्रिएचर एक डेविल का रूप है जो पूरी इंसानियत को खत्म करने के लिए नर्क में से आया है। लेकिन राजा तो प्रीस्ट की बातों पर भरोसा ही नहीं करते और जाकर ट्रॉन से पूछने लग जाते हैं। ट्रॉन बताता है कि हम सब इस क्रिएचर को मूरवेन नाम से बुलाते थे। दरअसल ये ब्रह्मांड के वो खूंखार जीव होते हैं जो अंतरिक्ष में चलने वाले जिंदा जीवों को खत्म कर देते थे। मैं और मेरा दोस्त इसी क्रिएचर को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन कुछ गड़बड़ी होने के कारण उन्हें अर्थ पर आकर लैंड करना पड़ा। इस पूरे हादसे में ट्रॉन का दोस्त भी मारा गया और उनकी स्पेसशिप का पीछा करते करते वो खतरनाक क्रिएचर भी पृथ्वी पर आ गया। अब राजा ने अपनी पूरी सेना के साथ डिसाइड किया कि वो जल्द से जल्द क्रिएचर को पकड़कर मार देंगे। तभी ट्रॉन ने कहा कि मुझे भी इस मिशन में शामिल कर लीजिए, क्योंकि उस क्रिएचर को कैसे मारना है ये बात सिर्फ मुझे ही पता है। अब राजा अगले ही दिन पूरी सेना और ट्रॉन को लेकर जंगल के अंदर निकल जाते हैं। यहाँ प्रीस्ट जिसने कि डेविल के बारे में झूठ कहा था वो ट्रॉन को गुस्से से घूरने लग जाता है, क्योंकि अगर इस तरीके से होगा तो प्रीस्ट पर कोई भरोसा ही नहीं करेगा। पर अब अचानक राजा और ट्रॉन को एक सिपाही के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एक बहुत ही बड़ी गुफा में जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खतरनाक भालू सैनिक को मार रहा है और अब सिपाही की जान लेने के बाद वो भालू राजा के ऊपर अटैक करने चला गया था। राजा तो भालू का सिर्फ एक ही पंजे का मेहमान था, पर भालू जैसे ही राजा की जान लेने जाता है ट्रॉन तुरंत ही वहां आकर भालू के शरीर में अपनी तलवार घुसेड़ देता है, जिससे वो बड़ा सा भालू जगह पर ही मर गया था। क्योंकि ट्रॉन को देखने से पता चल गया था कि उस बड़े से भालू का वीक पॉइंट क्या है, इसीलिए ट्रॉन ने ठीक एकदम भालू के दिल पर वार किया। वॉल्फ्रिक और बाकी सिपाही वहां आकर क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। वॉल्फ्रिक ने तो मरे हुए भालू का सर काट लिया था और अपने साथ लेकर आ गया था। बस्ती के लोगों को जब ये पता चला कि ट्रॉन ने राजा की जान बचाई है तब सभी लोग ट्रॉन को बहुत ही ज्यादा शाबाशी दे रहे थे। फ्रेया जो कि बाहर बैठी थी वो भी ट्रॉन से शुक्रिया कहती है, क्योंकि उसकी वजह से आज फ्रेया के फादर जिंदा हैं। ट्रॉन भी फ्रेया से कुछ बातें करने में बिजी हो गया था, पर तभी वहां खड़े सिपाहियों के ऊपर तीर से वार होने लग जाते हैं। फ्रेया तो ट्रॉन को लेकर तुरंत ही राजा के पास चली गई थी। उसने बताया कि गनर ने अपनी पूरी सेना के साथ हम पर हमला कर दिया है, इसीलिए अब राजा और वॉल्फ्रिक के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता उन सभी से लड़ाई करने का। वो सब निकल पड़ते हैं अपनी सेना लेकर गनर की सेना से लड़ने के लिए। देखते ही देखते चारों तरफ दोनों सेनाओं के बीच एक घमासान युद्ध चालू हो गया था। गनर तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर सभी को मारता ही रहता है, क्योंकि गनर को लग रहा था कि उसके गांव की हालत और किसी ने नहीं बल्कि राजा ने ही करवाई है। गनर तो बाकी सैनिकों को खत्म करके राजा को भी मारने के लिए आ चुका था, लेकिन एक बार फिर से ट्रॉन वहां आकर राजा को फिर से बचा लेता है। अब यहाँ वॉल्फ्रिक और बाकी सैनिकों ने मिलकर गनर की पूरी सेना को हरा दिया था। गनर के अब जो भी लोग बचते हैं वो अपने गांव की तरफ वापस जाने लगे थे। जाते जाते गनर राजा को कह रहा था कि मैं वापस बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा, और अब वो अपने अंदर बदले की भावना लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन जंगल के थोड़ा और अंदर जाते ही गनर के एक सिपाही पर वही खतरनाक क्रिएचर ने हमला कर दिया था। बाकी लोग तो उस भयानक क्रिएचर से अपनी जान बचा के वापस राजा की बस्ती में आने लगे थे। वॉल्फ्रिक को लग रहा था कि गनर की सेना फिर से हमला कर रही है, इसीलिए उसने तुरंत ही अपने सैनिकों को बोलकर हवा में तीर से हमले करवाए, जिससे कि गनर के बचे हुए और भी साथी मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ ट्रॉन ने अब जंगल के अंदर उस क्रिएचर को देख लिया था, जिससे कि उसे
समझ आ जाता है कि गनर के बचे हुए सारे लोग उनके ऊपर हमला करने नहीं बल्कि उस क्रिएचर से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। ट्रॉन तो वॉल्फ्रिक से बोलकर सारे हमले रुकवा देता है और तुरंत उनकी बस्ती का गेट ओपन करने के लिए कहता है ताकि गनर और उसके बाकी साथी अंदर आ सके। अब यहाँ कुछ सेकेंड्स के लिए सारे लोगों को वो खतरनाक क्रिएचर दिखाई देता है जिसके मुंह के अंदर गनर का एक सिपाही मौजूद था। मूरवेन तो उस सिपाही के बॉडी को लेकर जंगल के अंदर चला जाता है, जिससे कि अब गनर को भी एहसास हो गया था कि वो हमला राजा ने नहीं बल्कि इसी खतरनाक क्रिएचर ने किया होगा। अब गनर ने भी डिसाइड किया कि वो राजा के साथ मिलकर उस क्रिएचर को सबसे पहले मारेगा, लेकिन ट्रॉन राजा को बताता है कि मूरवेन को मारना इतना भी आसान नहीं है। वॉल्फ्रिक तो अब ट्रॉन से जलने लगा था, इसीलिए वॉल्फ्रिक ट्रॉन की कोई बात मानता ही नहीं और अपनी स्ट्रेटजी राजा के सामने रखने लग जाता है। लेकिन राजा को पता था कि इन सारी चीजों में सिर्फ ट्रॉन ही है जो हमारी मदद कर सकता है, इसीलिए सोच समझने के बाद राजा ने डिसीजन लिया कि हम सब ट्रॉन के ही प्लान के हिसाब से चलेंगे। ट्रॉन ने उस भयानक क्रिएचर यानी कि मूरवेन को पकड़ने के लिए एक ऐसा ट्रैप बनाया था जिसमें कि वो जमीन के अंदर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खुदवाता है। फिर गड्ढे के अंदर ट्रॉन ने बहुत सारा तेल डलवा दिया था। दरअसल ट्रॉन का प्लान होता है कि वो उस क्रिएचर को इस तेल के अंदर कैसे भी गिरा दे और फिर उस क्रिएचर पर आग लगाकर उसे आसानी से मारा जा सकता है। कई घंटों तक काम करने के बाद ट्रॉन का बनाया हुआ जाल अब तैयार हो चुका था। अब फ्रेया यहाँ पर ट्रॉन को बुलाती है खाना खाने के लिए। फ्रेया हंसकर पूछने लगी थी कि मेरे फादर तुमसे क्या बातें कर रहे थे। ट्रॉन बोल रहा था कि राजा मुझसे कह रहे थे कि मैं यहीं पर हमेशा के लिए रुक जाऊं, लेकिन ट्रॉन को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। ट्रॉन तो कह रहा था कि आखिर तुम सब मेरे बारे में जानते ही कितना हो जो मुझे यहाँ रहने के लिए कह रहे हो। तब जाकर फ्रेया ने रिप्लाई दिया कि तुम मुझे बताने की कोशिश कर सकते हो, मैं ये बात किसी से शेयर नहीं करूंगी। तब जाकर ट्रॉन बताता है कि हमारा प्लेनेट ब्रह्मांड के एकदम अंतिम छोर पर है, लेकिन हमारी प्रजाति को कैसे भी करके अपनी जनसंख्या और स्तर बढ़ाना था, इसीलिए अपनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस करने के बाद हम अलग अलग प्लेनेट पर जाकर वहाँ कब्जा करने लगे थे। कुछ समय बाद हम एक अनजान प्लेनेट पर पहुंचे जहाँ पर मूरवेन जैसे ही बहुत सारे क्रिएचर्स की प्रजाति रहा करती थी, लेकिन ट्रॉन की बस्ती वालों ने अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए डिसाइड किया कि वो उन सारे क्रिएचर्स को लगातार मारकर उनके प्लेनेट पर कब्जा कर लेंगे। ट्रॉन की प्रजाति वालों के पास बहुत सारे हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी, जिससे कि देखते ही देखते उन्होंने रास्ते में आने वाले बहुत सारे क्रिएचर्स की जान ले ली होती है और अब उनकी एक बहुत ही बड़ी सिविलाइजेशन उस प्लेनेट पर पनप चुकी थी। ट्रॉन को इस बात का बहुत ही बुरा लगता है कि हमने उन क्रिएचर्स को जान से मार दिया। ट्रॉन को अब जाकर ये सारी बातों का एहसास हो रहा था कि उन लोगों ने मासूम क्रिएचर्स के ही प्लेनेट पर कब्जा कर लिया है और शायद से एक रीजन हो सकता है कि ये क्रिएचर पृथ्वी पर आकर सभी इंसानों को खत्म कर रहा है। ट्रॉन ने फ्रेया को ये भी बताया कि जब वो इस क्रिएचर को पकड़ने के लिए निकला था तब कुछ समय बाद उसे अपने प्लेनेट से खबर मिली कि ट्रॉन के वाइफ और उसके बच्चे को क्रिएचर्स के एक बहुत ही बड़े झुंड ने हमला करके मार दिया है, यानी ट्रॉन की पूरी फैमिली ही खत्म हो चुकी थी। फ्रेया ट्रॉन को इस तरीके से रोता हुआ देखकर उसे समझा रही होती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम तो सिर्फ अपने प्रजाति के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। पर अब ट्रॉन वहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकता और बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ वॉल्फ्रिक ने जब ट्रॉन को फ्रेया के रूम से बाहर निकलते देखा तब वो इसका कुछ गलत मतलब निकाल लेता है, क्योंकि वॉल्फ्रिक फ्रेया से प्यार करता था और उसी से शादी करने वाला था। वॉल्फ्रिक को लगने लगा कि शायद फ्रेया ट्रॉन को पसंद करने लगी है, इसीलिए वॉल्फ्रिक ने डिसाइड किया कि वो ट्रॉन को बाहर लेके जाकर उसे जान से मार देगा। पर जैसे ही वो दोनों गेट खोलकर बाहर निकलते ही हैं, उनके सामने वही बड़ा और खतरनाक क्रिएचर मौजूद था, जिसने देखते ही देखते उन दोनों पर हमला कर दिया होता है। ट्रॉन और वॉल्फ्रिक बस्ती के अंदर जा रहे थे, उनके बीच में वही जाल मौजूद होता है जिसे कि ट्रॉन ने बनाया था क्रिएचर को पकड़ने के लिए। हालांकि ट्रॉन अपनी जान बचाकर दूसरी तरफ निकल गया था, पर अब वो खतरनाक क्रिएचर और वॉल्फ्रिक बड़े से गड्ढे के अंदर जिसमें तेल रखा हुआ था उसके अंदर गिर जाते हैं। वॉल्फ्रिक जब तक तेल के अंदर था तब तक सारे सिपाही उसके अंदर आग लगा ही नहीं सकते। ट्रॉन जल्द से जल्द वॉल्फ्रिक की मदद करता है बाहर निकलने में और अब अगले ही मोमेंट में सारे सिपाहियों ने तेल के अंदर आग लगा दी थी, जिससे कि उस क्रिएचर की बॉडी भी जलने लग जाती है। सभी को लग रहा था कि इससे वो क्रिएचर मारा जाएगा और वो सब बच जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फ्रेया के साथ खड़ा हुआ एक लड़का पेड़ पर देखता है कि वहाँ पर तो एक और छोटा सा क्रिएचर मौजूद है जो शायद से उसी क्रिएचर का छोटा बच्चा होगा।
उस छोटे क्रिएचर ने भी बाकी सभी पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ उस क्रिएचर की बॉडी आग से जलने लग जाती है, लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा था कि उस क्रिएचर को आग से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो बड़ा क्रिएचर तो बाहर निकल के सारे लोगों पर हमला करने लग जाता है। पर अब यहाँ गनर, ट्रॉन और वॉल्फ्रिक मिलकर उस क्रिएचर का बहादुरी से सामना करते हैं। वहीं पर राजा को पता चला कि एक दूसरा क्रिएचर उसकी बेटी पर हमला कर रहा है, इसीलिए वो फ्रेया को बचाने के लिए तुरंत ही चला गया था। अब ट्रॉन अपने साथियों के साथ मिलकर क्रिएचर को काफी अच्छी टक्कर देता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर जंगल की तरफ भागने लगा था। पर वो जाते जाते अपनी पूंछ की मदद से गनर का सर ही काट देता है, यानी कि गनर की 1 सेकेंड में मौत हो गई थी। जब ट्रॉन फ्रेया को बचाने आया तब उसने देखा कि छोटे क्रिएचर से लड़ाई करते करते फ्रेया के फादर मारे जा चुके हैं और अब अगले दिन ही गांव के सभी लोग गांव छोड़कर कहीं दूर जा रहे थे। लेकिन ट्रॉन और वॉल्फ्रिक के साथ कुछ लोग रुक जाते हैं जो उस क्रिएचर को खत्म करना चाहते थे। फ्रेया ने भी डिसाइड कर लिया था कि हमें उस क्रिएचर को कैसे भी मारना होगा, लेकिन ट्रॉन कहता है कि हमारे पास उतने एडवांस हथियार नहीं हैं जिससे कि हम उन क्रिएचर्स को खत्म कर सकें। इसीलिए ट्रॉन अब अपने साथियों के साथ उस जगह पर जाता है जहां पानी के अंदर उसकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी। पानी के अंदर जाने के बाद ट्रॉन को अपनी स्पेसशिप तो मिल जाती है, लेकिन उसके आसपास वही खतरनाक छोटा क्रिएचर घूम रहा था और अगर उसने पानी के अंदर ही ट्रॉन पर हमला कर दिया तब ट्रॉन का बचना नामुमकिन होगा। इसीलिए ट्रॉन स्पेसशिप के पीछे छुप जाता है, जिससे कि क्रिएचर ने उसे देखा ही नहीं। ट्रॉन जल्द से जल्द अपनी स्पेसशिप का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर ऊपर आ गया था, पर अफसोस वो छोटा क्रिएचर अपने साथ फ्रेया को पकड़कर लेकर चला गया होता है। ट्रॉन अपने स्पेसशिप के धातु को लेकर जल्द से जल्द बाकी लोगों के पास आ गया था। अब कई घंटों बाद उस धातु से उन्होंने तलवार बना लिए थे, क्योंकि ट्रॉन की स्पेसशिप लोहे से भी मजबूत धातु की बनी होती है और इस हथियार की मदद से जरूर वो क्रिएचर को मारने में कामयाब हो जाएंगे। ट्रॉन को तो अब कैसे भी करके फ्रेया को भी बचाना था, इसीलिए वो सब बिना देरी किए उस गुफा में चले जाते हैं जहाँ से वो छोटा क्रिएचर बाहर आता था। कुएं का तो पूरा पानी लाल हो चुका होता है। अंदर जाने के बाद उन्हें कुएं के अंदर एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया, जिसकी मदद से ट्रॉन, वॉल्फ्रिक और सारे सिपाही आगे बढ़ने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें फ्रेया को दिखाया जा रहा था, जो लकीली अभी भी जिंदा होती है। फ्रेया ने देखा कि उसके चारों तरफ इंसानों की डेड बॉडीज रखी हुई थी, जिसे कि वो छोटा क्रिएचर बारी बारी करके खा रहा था। पर तभी फ्रेया के सामने वही खतरनाक छोटा क्रिएचर आ गया था, जिसे देखने के बाद फ्रेया तेजी से चिल्लाने लग जाती है। ट्रॉन ने फ्रेया की आवाज सुन ली थी, इसीलिए वो तुरंत उसके पास भागते हुए अपने हथियार की मदद से क्रिएचर को मारता है और तुरंत ही अपनी तलवार को फ्रेया के हाथ में भी दे देता है, जिसकी मदद से फ्रेया ने उस क्रिएचर के बॉडी में अपनी तलवार घुसा दी थी। ट्रॉन अब फ्रेया और वॉल्फ्रिक के साथ मिलकर गुफा से बाहर निकलने के लिए चला गया था, पर अब उस जगह पर वही बड़ा वाला क्रिएचर आ जाता है, जिसने कि देखते ही देखते ट्रॉन और उसके बाकी साथियों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। अब एक झरने के पास आने के बाद वॉल्फ्रिक अकेले ही क्रिएचर से लड़ने के लिए चला गया होता है, पर अब वो क्रिएचर किसी के ऊपर भी जरा भी रहम नहीं करने वाला था। उस क्रिएचर ने तो वॉल्फ्रिक की पूरी बॉडी पकड़कर काफी ज्यादा नुकसान कर दिया था और अब बारी थी ट्रॉन की। लेकिन ट्रॉन के पास वो खतरनाक हथियार होता है, जिसकी मदद से वो उस भयानक क्रिएचर को काफी बढ़िया टक्कर दे रहा था और अब ट्रॉन ने बड़ी चालाकी से क्रिएचर को पहाड़ की उतनी ऊंचाई से नीचे गिरा दिया था, जिससे कि उस मूरवैन क्रिएचर की भी मौत हो जाती है। ट्रॉन और फ्रेया जल्द से जल्द वॉल्फ्रिक के पास पहुंचे थे, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वॉल्फ्रिक ने अपना बैज निकालकर ट्रॉन को दे दिया था, यानी कि अब ट्रॉन उस पूरी बस्ती का नया राजा है। वॉल्फ्रिक के मरने के बाद ट्रॉन जल्द से जल्द गांव वालों को जाकर वापस बुला लेता है और अब सारे गांव वाले मिलकर राजा और वॉल्फ्रिक की बॉडी को श्रद्धांजलि देते हैं। ट्रॉन ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो अपने प्लेनेट पर जाने के बजाय फ्रेया के साथ यहीं पर रहेगा और इसी तरीके से हमारी ये साइंस फिक्शन मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।